न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। चीनी मूल के 2 विरोधियों को हराया, 70% वोटों से जीता चुनाव। भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे देश के 9वें राष्ट्रपति होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार देर रात इसका ऐलान किया। थर्मन ने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। 1 सितंबर को हुए मतदान में उन्हें कुल 70.4% वोट मिले। सिंगापुर के इलेक्शन के डिपार्टमेंट के मुताबिक शुक्रवार को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। षणमुगरत्नम के विरोधियों एनजी कोकसांग को 15.72% और टेन किंग लियान को 13.88% वोट मिले हैं। थर्मन को दोनों के वोटों के 2 गुना वोट मिले हैं। चुनावी नतीजे जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षणमुगरत्नम को बधाई दी है। उन्होंने कहा, मैं सिंगापुर और भारत के रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसेन लुंग ने भी थर्मन को बधाई देते हुए कहा कि वो भारी सफलता से राष्ट्रपति पद के दायित्वों को पूरा करेंगे। जीत के बाद थर्मन ने मीडिया से बात की करते हुए कहा कि सिंगापुर के मतदाताओं को सही फैसला लेने के लिए धन्यवाद। वहीं हार से बौखलाए टेन किन लियान ने कहा कि सिंगापुर चुनाव की जगह पुराने तरीके लागू करे जिसमें संसद की राष्ट्रपति का चुनाव करती थी। दरअसल सिंगापुर में 11 साल बाद राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोगों ने मतदान किया है। भारत की तरह सिंगापुर में भी राष्ट्रपति सेरेमोनियल पोस्ट होती है। षणमुगरत्नम ने सिंगापुर की सत्ताधारी पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था। हारने वाले दूसरे कैंडिडेट एनजी कोकसांग ने कहा कि मैं 100% सफल रहा। मैं लोगों को वोट देने का मौका देना चाहता था। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। यूजीसी का यूनिवर्सिटीज को निर्देश, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर नहीं छपेगा आधार नंबर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर छापने से रोक दिया है। हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी का निर्देश तब आया है जब राज्य सरकारें यूनिवर्सिटी से दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों और डिग्रियों पर आधार नंबर छापने पर विचार कर रही है। यूजीसी ने कहा कि मापदंडों के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था इससे जुड़े किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि नंबर को संशोधित या ब्लैकआउट ना कर दिया गया हो। आइए नजर डालते हैं एक और खबर पर। भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे फाइटर जेट इंजन। अमेरिकी संसद ने डील को दी मंजूरी। भारत को 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। अमेरिकी संसद ने भारत और अमेरिका के बीच हुई फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन की डील को मंजूरी दे दी है। भारत की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की जीई एयरोस्पेस के बीच साथ मिलकर फाइटर जेट के इंजन बनाने को लेकर एग्रीमेंट हुआ था। इस डील को मंजूरी मिलने से दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूती होगी। इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट विजिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच इस डील पर सहमति बनी थी। अब बाइडेन सरकार को इस डील को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी सांसद ने भी मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत अमेरिका ने भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जेट इंजन का निर्माण किया और लाइसेंस का एग्रीमेंट किया था। GE F414 इंजन लगना है। इस साझेदारी को HAL के चीफ CB अंतकृष्णन ने बड़ा गेम चेंजर माना है क्योंकि यह भविष्य के स्वदेशी इंजनों के लिए आधार बनेगा जो सैन्य जेट को ताकत देंगे। सौदे के तहत 99 जेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने की वजह से
कम महंगे होंगे। F414 इंजन अपनी विश्वसनीयता और प्रदर्शन के लिए मशहूर है। GE एयरफोर्स कंपनी 4 दशकों से भारत में काम कर रही है। इस डील के मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी को इंजन बनाने, एवियोनिक्स सेवाएं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।